जितने आहिस्ते से आपने कहा था कि ये आपका आखिरी चुनाव है, उतने ही आहिस्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अगले चुनाव में ये बताकर जाइएगा कि आपने बिहार के लिए क्या कर दिया। धन्यवाद कहकर निकल जाइएगा तो फिर अगली बार कोई राज्य का युवा और महिला अपने उस मुख्यमंत्री को वोट नहीं देंगे जो बहुत खामोशी से कह देता हो कि अंत भला तो सब भला। और सुनिए नीतीश जी, अब जब यह सुनिश्चित हो चुका है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को आप ही सुशोभित करेंगे, तो इस बार जवाबदेही ज्यादा होगी। इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि गोपालगंज के लड़के अगर यूनिवर्सिटी के लिए चिल्ला रहे हैं तो इस पर आपका क्या टेक है। छपरा के लड़के अगर जेपी यूनिवर्सिटी के सेशन से परेशान हैं तो आपकी सरकार उसके लिए क्या करेगी। छोटे व्यापारियों को अगर आपकी सरकार ने परेशान करके रखा है तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सुनिश्चित कर दीजिएगा कि सिर्फ शहरों को रोड ना मिले, किशनगंज के आखिरी छोर तक भी रोड पहुंचे। और अगर यह सब करने में आप सफल होते हैं तब लगेगा कि चलो अंत भला तो सब भला। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस पॉजिटिव न्यूज की बात आपके समर्थक मेरे कमेंट बॉक्स में आकर करते हैं, उस पॉजिटिव न्यूज में यह बता दीजिएगा कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में सांप के काटने का सिरिंज क्यों नहीं उपलब्ध रहता है। इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपके राज्य की हर नौकरी कोर्ट होकर क्यों गुजरती है, और तब लगेगा कि अंत भला तो सब भला। ये मीडिया के हेडलाइंस में जो चल रहा है कि आप केंद्र में चले जाएंगे, तो गुजारिश यही रहेगी कि जिस बिहार को सरकारों ने सिर्फ आपदा के पैसों से अपनी जेब को भरने का काम किया है, बिहार को स्थायी सरकार देने का काम आप कर दीजिएगा। जो भाजपा पहले छोटे भाई के रोल में थी, उसके बड़े भाई बन जाने के बाद आपके हैंडल करने के तरीके पर देश की नजर रहेगी। जब ये बहुत ठाट से कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास 15 साल का अनुभव है, तो मेरे पास सवाल रहता है कि जो सिर्फ जंगल राज का भभकी देकर सत्ता में आया हो, रोड का गुमान दिखाकर वोट मांगता हो, उस मुख्यमंत्री को अररिया की याद क्यों नहीं आती है, जहां पुल टूटे हुए 3.5 साल हो गए हैं लेकिन मरम्मत का काम अब तक चल रहा है। जिस चुनाव में घूम घूम कर हम आपको सिर्फ नकारात्मकता दिखा रहे थे, उसी चुनाव के खत्म हो जाने के बाद हम आपको बड़े शान से यह कह रहे हैं कि इस बार नकारात्मकता और सकारात्मकता का बैलेंस जनता जंक्शन पर आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, बैलेंस करने के लिए किसी का वो बात नहीं बताएंगे जो उसने कहा ही नहीं या किया ही नहीं, लेकिन इस बात पर जरूर गौर फरमाया जाएगा कि अपने आखिरी कार्यकाल में बिहार के मुख्यमंत्री साहब ने बिहार का बेड़ा गर्क किया या फिर कुछ ऐसा दे दिया जिस पर बिहारियों को गुमान हो सके। और आपको अगर सच में लगता है कि आपको बिहार के लिए कुछ करना है तो सुनिए सर, 1 साल के बाद आइएगा, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर बैठकर बताइएगा कि 19 लाख रोजगार में से आपकी पार्टी ने, आपके गठबंधन ने कितना रोजगार दे दिया। इस बात पर बिल्कुल जोर मत दीजिएगा कि आपकी छवि को खराब करने के लिए कोई कुछ कह रहा है। बस इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपने जब नौकरी और रोजगार का डेफिनेशन पत्रकारों को समझाया था, तब आपने कहा था कि हमने नौकरी देने को कहा ही नहीं था, हमने तो रोजगार की बात कही थी। और आपके समर्थकों ने जोरदार तरीके से नारा लगाया और कहा कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, अगर हमारी सरकार ने रोजगार की बात कही है तो वो देंगे। नीतीश जी, इंतजार इस बात का रहेगा कि आप आए और इस बात का हिसाब रख दें कि समंदर के ना होने के बावजूद रोजगार दिया जा सकता है। आप ये बता दें कि अगर छोटे स्तर पर काम किया जाए तो बिहार को बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता है और यहां के लोग पलायन जैसे अभिशाप से मुक्ति भी पालेंगे। और इस मुक्ति के बाद नीतीश जी, आपको इस मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा जिस मानसिकता में बिहार और बिहारी शब्द बेइज्जती का परिचायक है। अगर आप हमारे नेता हैं और आपको लोगों ने चुना है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब अगली बार हवाई चप्पल और दर्जी से सिलवाया हुआ शर्ट और पैंट पहनकर कोई मिडिल क्लास बिहारी कहीं जाए, तो कोई उसे यह देखकर ना कहे कि इसके राज्य में है ही क्या। इस पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा कि बिहार और बिहार के लोगों के पास कोई क्लास नहीं होता है। इस बात पर आपको टिप्पणी करनी होगी कि हमारे पास भी अपना ऑरा है, और तब लगेगा कि हां, हमने कुछ बढ़िया काम किया है। और इस सब के अलावा कभी इस बात की जिक्र होगी कि बिहार को बदलने का जिम्मा किसने उठाया था, तब ये बिहारी सही तरीके से ये तय कर पाएंगे कि उनके साथ कौन था और कौन नहीं। नीतीश जी, 5 साल का प्लान बताइए। चलिए थोड़ा बदलाव करते हैं, प्रैक्टिकल प्लान बिहारियों के सामने रखिए, उसके इंप्लीमेंटेशन पर जोर दीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि बिहार अब अपने इतिहास पर गर्व ना करके वर्तमान पर गर्व करे और आप जैसे नेता उस पर ध्यान दे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।